बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज हमारे जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने जा रहे हैं। उसमें जो लास्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज हमने वो इंशाल्लाह उसको करना है स्टार्ट, और में भी हमारा आज कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में? ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है? हाँ जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, जल्दी से। ग्रोथ क्या है आपके माइंड में? क्या आता है ग्रोथ से? कि ग्रोथ का क्या मतलब है? बढ़ना, परवरिश। सही हो, बढ़ना, ठीक हो गया। परवरिश पाना, सही है। अच्छा, डेवलपमेंट से क्या माइंड में आता है? यानी कि ग्रोथ के लिए कौन कौन सी चीज जरूरत है। अच्छा, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। असल में ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, इन दोनों को अल्टरनेटिवली इम्प्रूवमेंट यूज सारे किया जाता है। मैम। जी, तो ग्रोथ जो है, इन दोनों को मैं आसान लफ्जों में आपको बताऊं, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये प्लांट्स में भी हो रही होती है, एनिमल्स में भी हो रही होती है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो आपके ये इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े, इनमें भी हो रही होती है। सब में ग्रोथ और डेवलपमेंट सब में हो रही होती है। आसान लफ्जों में आप यूँ समझिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस ये है कि ग्रोथ का मतलब है साइज का इंक्रीज होना, और डेवलपमेंट का मतलब है, यानी एक साइड पे आप देखते हैं क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो रही है। जब आप क्वांटिटी की बात करते हैं ना, साइज की बात करते हैं या मैस की बात करते हैं, उसके इंक्रीज होने की, उसको हम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है, जैसे कद बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है। वजन बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, यानी आप इसको क्वालिटेटिव आप उस वे में देखते हैं, ठीक है। एक को आप देखते हैं क्वालिटेटिव अंदाज से, और दूसरे को आप देखते हैं क्वांटिटेटिव वे में। यानी क्वांटिटी जिसमें आप चेक करते हैं उसको आप कहते हैं ये ग्रोथ हो रही है, साइज या मैस में इंक्रीज। और अगर आप क्वालिटी को चेक करते हैं, जैसे इंटेलेक्ट में इंक्रीज होना, ठीक है, ब्रेन साइज इंक्रीज होना, ब्रेन की एबिलिटीज इंक्रीज होना, ठीक है, इन चीजों की जब आप बात करते हैं तो इनको फिर हम कहते हैं ये डेवलपमेंट है, ठीक है। जैसे आपकी जो ये विजन है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी विजन कितनी होती है, जैसे जैसे वो बच्चा जो है उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो डेवलपमेंट होती है, यानी उसकी आई साइट डेवलप करती है। उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता रंगों की पहचान होना शुरू हो जाती है, और साथ वो थोड़ा पहले कम फासले से देख सकता था, अब वो ज्यादा फासले पे भी देख पाता है। पहले एक जगह पे नजर टिका नहीं सकता था, फिर नजर टिका सकता है। इस तरह यानी जब आप क्वालिटेटिव वे में एक चीजों का को एनालाइज करते हैं और क्वालिटेटिव व्यू से उसको देखते हैं तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। और अगर आप क्वांटिटेटिवली चीजों को ऑब्जर्व करें और उनकी ग्रोथ की बात, डेवलपमेंट की बात करें और ग्रोथ की, तो उसको फिर हम मैथ और साइज में जो इंक्रीज होता है उसको हम कहते हैं ग्रोथ। और जब आप उसकी बात करें, इंटेलेक्ट की बात करें, ब्रेन की बात करें, ठीक है, और ये इस डेवलपमेंट के तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। यानी आप बिहेवियरली भी ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी आप डेवलप कर रहे होते हैं, आपका बिहेवियर डेवलप हो रहा होता है, आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है, आपकी बॉडी की डेवलपमेंट होती है। जैसे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट होती है आफ्टर बर्थ। यानी सिर्फ ग्रोथ जो है, ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी सिर्फ साइज ग्रो कर रहे हैं, बल्कि कुछ सिस्टम ऐसे हैं उनकी डेवलपमेंट भी हो रही होती है। तो डेवलपमेंट का मतलब है क्वालिटी का इंक्रीज होना, और ग्रोथ का मतलब है साइज और मैस का इंक्रीज होना, ठीक है। हमने अब जो दो चीजें डिस्कस करनी है वो है पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब ये है, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो उनकी डेवलपमेंट होनी है बिफोर बर्थ, तो वो स्टार्ट कब होनी है? जब एग्स और स्पर्म आपस में मिलेंगे, एग्स और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है। और जायगोट वो जो एक सेल यानी दो सेल्स के मिलने से क्या बनता है? एक सेल बनता है। एग्स और स्पर्म के मिलने से क्या बनता है? जायगोट बनता है।
जाइगोट की डेवलपमेंट जब शुरू हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है, यानी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है। जेनेसिस मीन फॉर्मेशन ना, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही है। एम्ब्रियो किसको कहते हैं? फीटस को बिफोर बर्थ एम्ब्रियो हम कहते हैं, ठीक है। आफ्टर बर्थ तो आप उसको इन्फेंट भी कह रहे होते हैं, आप बेबी भी कह रहे होते हैं, सारे ये साइंटिफिक टर्म्स में जब हम बात करते हैं ना, तो बिफोर बर्थ जो जाइगोट की डेवलपमेंट हो रही होती है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला तो यानी कि डेवलपमेंट स्टार्ट कब होनी है? जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बन जाएगा, यानी दो सेल के मिलने से एक सेल बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। उस जाइगोट की डेवलपमेंट होगी तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस जो है इसको हम आगे देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। ये बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है एम्ब्रियोजेनेसिस, हमने तो पूरा एक ये सब्जेक्ट पढ़ा था एम्ब्रियोजेनेसिस। आपने इस टॉपिक को आज हमने एक क्लास के अंदर इसको समराइज करना है, ठीक है। तो बहुत एक ओवरव्यू में आपको चीजों को दे रही हूँ, आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस होती हैं, क्लीवेज, पैटर्निंग, डिफरेंशिएशन और ग्रोथ। क्लीवेज का ये मतलब है कि जाइगोट जो एक सेल है, अब पूरी बॉडी बननी है उससे, पूरा एम्ब्रियो बनना है, ठीक है, पूरा उससे बेबी बनना है। तो कैसे बनेगा ये? अगर एक बीज है तो बीज से पूरा दरख्त बनना है। अब बीज तो एक सेल है, जाइगोट तो एक सेल है, अब उससे जो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनना है वो तो ट्रिलियंस ऑफ सेल पे कंसिस्ट करता है। एक सेल से इतने ढेर सारे सेल्स कैसे बन जाते हैं? तो वो क्लीवेज से बनते हैं, सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है। पैटर्निंग का मतलब ये है कि सेल डिवीजन के बाद, जैसे आप देखिए कि एक गुब्बारा है, बैलून है, आपने उसको दरमियान से आप उसको करें ना, उसके 2 हिस्से कर दें, यानी उसको जब घुमाते हैं तो ऐसे 2 हिस्से अलग अलग से हो जाते हैं। वो फर्ज करें एक सेल था पहले जाइगोट, उससे 2 बन गए। उन 2 को जब आप मजीद डिवाइड करेंगे तो वो हर एक मजीद 2 2 में हो जाएगा ना, यानी जो एक हिस्सा था आप उसको डिवाइड करेंगे 2 को बन जाएंगे, जो दूसरा हिस्सा था उसको डिवाइड करेंगे 2 उससे बन जाएंगे, यानी टोटल 4 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे। अब जब आप 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 से 8 बन जाएंगे, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ठीक है, 64 से 128। इस तरह करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही होती है जाइगोट के अंदर। हर सेल जो है वो इस तरह से डिवाइड कर रहा होता है और अपने जैसा और सेल बना रहा होता है। जैसे जैसे ये क्लीवेज हो रही होती है तो पहले जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद ना मोरूला बनता है। जो स्टेज आती है ना 64 सेल जब हो जाते हैं तो उस स्टेज पे हम उस जाइगोट को कहते हैं मोरूला। जैसे शहतूत नहीं होता, मलबरी फ्रूट, शहतूत, जैसे वो उसकी एक अपीयरेंस होती है ना, इसी तरह से उस जाइगोट की भी मोरूला स्टेज पे अपीयरेंस होती है। एम्ब्रियो की भी मोरूला स्टेज पे कैसी अपीयरेंस होती है? मलबरी फ्रूट जैसी होती है। और 64 सेल स्टेज पे हम उसको कहते हैं एम्ब्रियो को मोरूला। उसके बाद जब मजीद आगे डिवीजन शुरू होती है, यानी क्लीवेज और ज्यादा बढ़ती जाती है, तो उसको फिर आप उसके अंदर ना सेल एक साइड पे अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और सेल अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और साथ ही ये देखिए, बल्कि ये जाइगोट, और जाइगोट के अंदर अब सेल भी नहीं तो ये मोरूला। अब सेल अरेंज होना शुरू हो गई, एक सिरे पे आगे दरमियान में कैविटी बन गई, तो इसको हमने कह दिया कि ब्लास्टूला है, ठीक है। अब जब ये कैविटी जो है ये इस तरह बन गई और सारे सेल ऊपर अरेंज हो गए लेयर्स की सूरत में, ये 3 लेयर्स आपको नजर आ रही होंगी, तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला स्टेज, ठीक है। और गैस्ट्रूला स्टेज के बाद जो है वो फिर मजीद आगे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जाइगोट, जाइगोट अभी एक सेल था पिंक, अब आपको यहाँ पे पिंक कितने ढेर सारे सेल्स नजर आ रहे हैं, वो शहतूत जैसी नहीं शेप आ रही, इसको कहते हैं मोरूला स्टेज। ब्लास्टोसिस, ये इस कैविटी को ब्लास्टोसिस कह रहे हैं, इसको हम स्टेज को कहते हैं ब्लास्टूला, ठीक है। जब ये सेल्स लेयर की सूरत में अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर 3 लेयर्स की सूरत में, तो उनको हम कहते हैं गैस्ट्रूला, ठीक है। फिर हर लेयर से मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनते हैं, 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म।
एक्टोडर्म से आपका नर्वस सिस्टम बनता है, नर्वस सिस्टम हम पढ़ के आ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। मेसोडर्म से आपके ये जो सारे अंदर के ऑर्गन है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका लिवर, आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी ये जो है स्टमक है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, ये सारे जो है ना ये बनते हैं मेसोडर्म से। फिर उसके बाद एंडोडर्म है, ठीक है। एंडोडर्म से भी इसी तरह से आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनते हैं, यानी खास तौर पे ऑर्गन्स की बजाय ना ये जो आपके ऑर्गन्स बन के ना उनकी लाइनिंग होती है, अंदर वाली जो उनकी लेयर होती है ना सेल्स की, उन ऑर्गन्स की जो अंदर वाली लेयर होती है वो एंडोडर्म से बनती है, ठीक है। अब इस तरह करके जो है क्लीवेज वो होती जाती है और यू सेल्स जो है वो डिवाइड होते जाते हैं। ये आगे वन बाय वन हम देख लेते हैं, ठीक है। क्लीवेज जो है ये फर्स्ट स्टेज होती है, सेल डिवीजन इसमें स्टार्ट हो जाती है और हर सेल जो है वो पहले अपने पेरेंट सेल जैसा होता है, ठीक है, कि एक सेल जो डिवाइड हुआ जिसने अपने जैसे दो बनाए थे वो बिल्कुल उसी जैसे दो होते हैं, ठीक है। अब किस तरह सेम होते हैं, यानी जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए पेरेंट सेल में था वही आगे डॉटर सेल में जाता है। डॉटर सेल हम उन सेल को कहते हैं जो पहले से मौजूद सेल से बन रहे हैं, पहले वाले सेल को हम कहेंगे ये पेरेंट सेल है, ठीक है, अगले सेल बनने वाले को हम कहेंगे डॉटर सेल। तो डॉटर सेल्स जो हैं उनके अंदर वैसा ही मटेरियल होता है जैसा कि पेरेंट सेल में था, ठीक है। अब जब ये सारी क्लीवेज हो जाती है तो एंड पे हम इसको 128 सेल स्टेज में कहते हैं ब्लास्टूला, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है ये जाइगोट, जाइगोट में ये ब्लास्टूला एक साइड पे सेल अरेंज हो गए, दरमियान में कैविटी बन गई ब्लास्टोसिस, ठीक है। अब ये जो सेल्स है ये देखिए ये वाले आपको ग्रीन ग्रीन से सेल, मुझे तो कलर ग्रीन ही नजर आ रहा है, पता नहीं आपको कौन सा नजर आ रहा है। ये जो ग्रीन कलर है ये देखिए आप ये लेयर्स की सूरत में अरेंज हो गया, एक ये इसकी लेयर है, एक ये देखिए एक ये लेयर है और एक ये लेयर है, तीन लेयर है एंडोडर्म, ठीक है। एक ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं ये एक्टोडर्म है, ठीक है। और ये वाली जो लेयर है ये है मेसोडर्म, ये मेसोडर्म, एक ये लेयर कौन सी है एंडोडर्म और ये कौन सी है एक्टोडर्म, तीन लेयर्स की सूरत में ये अरेंज हो गया। अब ये जो तीन लेयर्स हैं ये आगे जाके ये देखिए नीचे इन्होंने बताया हुआ कि मेसोडर्म से क्या बन रहा है, कार्डिक मसल्स यानी आपके हार्ट के मसल्स बन रहे हैं, स्केलेटल मसल्स जिससे बन रहे हैं, ठीक है। आगे यानी आपको इस डिटेल में जाने की इतना जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ये देखें कि सेल जो है वो मुख्तलिफ लेयर्स में अरेंज हो गया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में, और हर एक जो है लेयर वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स बना रही है, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड फेज होती है क्लीवेज के बाद जिसको हम कहते हैं पैटर्निंग, पैटर्निंग यानी पैटर्न वाइज सेल्स जो हैं वो उसमें अरेंज होने के बाद वहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि अब इस ये जो एम्ब्रियो है इसकी कौन सी साइड फ्रंट है, कौन सी बैक साइड है, कौन सी राइट है, कौन सी लेफ्ट साइड है, कौन सी डॉर्सल साइड है, कौन सी वेंट्रल साइड है। डॉर्सल साइड हम उसको कहते हैं जो आपकी ये जो है रीढ़ की हड्डी वाली साइड, आपकी जो बैक वाली साइड होती है ना उसको कहते हैं डॉर्सल साइड है, ठीक है। और वेंट्रल साइड जो है वो आपकी बेली वाली साइड होती है, ठीक है। तो डॉर्सल साइड कौन सी होगी, वेंट्रल साइड, यानी ये जो सेल इस तरह से अरेंज होना, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं कि अब आप एम्ब्रियो की इन साइडों का को डिटरमिन कर सकते हैं जी, एम्ब्रियो की डायमेंशंस का जी, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। और ये जो है ये इसकी अपर साइड है, ये लोअर साइड है, ठीक है। और यहाँ पे फिर वो मेजर लेयर जो जर्म लेयर्स हैं वो बनती हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना यानी सेल्स काफी सारे बन गए, लेयर्स की सूरत में अरेंज हो गए, एम्ब्रियो जो है आप उसके डायमेंशंस को भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब आके जाइगोट की जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस होना शुरू होंगी, यानी वो प्रोटीन बनाने शुरू कर देंगी, यानी एंजाइम्स बनाना शुरू कर देंगी, हार्मोन्स बनाना शुरू कर देंगे, मुख्तलिफ केमिकल्स बनना जाइगोट के अपने बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये अपने जीन्स उसकी एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस का ये मतलब होता है ना इजहार करना, तो जीन्स ने कैसे एक्सप्रेस करना है, डीएनए ने कैसे एक्सप्रेस करना है, उन्होंने प्रोटीन्स बना के खुद को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी, ये थर्ड स्टेज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनेंगे,
और वो स्ट्रक्चर जो है वो फिर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के बाद नर्वस सिस्टम के सेल्स बन रहे होंगे, स्किन सेल्स बन रहे होंगे, मसल सेल्स बन रहे होंगे। पहले तो सिंपली सेल बनते जा रहे थे ना, और जो जाइगोट था दैट वाज अ मैस ऑफ सेल्स, ठीक है। ऐसे ही बस वो मलबरी फ्रूट की तरह से बस एक सेल्स का पूरा इसी तरह सेल्स ढेर सारे क्लस्टर्ड थे। लेकिन अब आप वो जब लेयर्स बन के आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जी ये 3 लेयर्स हैं, अब हर लेयर से आगे मुख्तलिफ सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। मसल सेल्स कोई लेयर बना रही है, कहीं से न्यूरॉन्स बन, एक्टोडर्म जो है वो न्यूरॉन बना रहे हैं, इसी तरह आपकी जो स्किन सेल्स हैं वो भी एक्टोडर्म से बन रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह यानी डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है, डिफरेंट ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फेट डिटरमिन हो जाती है कि किस सेल ने आगे जाके क्या बनाना है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। यानी सेल्स की फेट डिटरमिन होना कि इन्होंने आगे जाके क्या बनाना है, कौन से सेल नर्वस सिस्टम बनाएंगे, कौन से बनाएंगे ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। कौन से कनेक्टिव टिश्यूज बनाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू यानी आपके जो मसल्स हैं, बोन सॉरी मसल्स कह रही हूँ, बोन्स हैं, या आपके ब्लड सेल्स हैं, ब्लड टिश्यू, ब्लड भी एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये फिर यानी ये डिटरमिन हो जाता है कि किस सेल ने आगे जाके क्या बनाना है। ये जो सेल की फेट डिटरमिन हो जाती है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब सेल जो है वो टिश्यूज में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बना देंगे, सेल से टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स से फिर आगे सिस्टम बनेंगे, ठीक है। जैसे सेल जो है वो ढेर सारे हो गए तो उन्होंने एक टिश्यू बना दिया, टिश्यू जो है वो अरेंज होकर उन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गेनाइज होकर एक ऑर्गन बना दिया, फर्स्ट करिए उन्होंने बना दिया आपका स्टमक बना दिया, ठीक है। इसी तरह अब ये एक ऑर्गन बन गया, अब दूसरा ऑर्गन कौन सा बन गया, लीवर, तीसरा ऑर्गन कौन सा बन गया आपका, किडनीज बन गए। अब ये सारे मिलके तो एक सिस्टम बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपके लंग्स जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम। इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गन्स के मिलने से एक पूरा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ को डिस्कस किया हुआ है, डिफरेंशिएशन हो गई, अब डिफरेंशिएशन के बाद ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये लास्ट स्टेज है ग्रोथ जो है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पीरियोडिक ग्रोथ होती है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। यानी ये देखिए एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो एम्ब्रियो था वो इस शेप में था, उसके बाद इसमें कन्वर्ट हो गया इस शेप में, और फाइनली फिश बन गया। अब यहाँ फिश, फ्रॉग, और ये आपका इसको क्या कहते हैं टोर्टोइस। जी, टर्टल या टोर्टोइस, ठीक है। ये बन गया, उसके बाद ये क्या है, हेन, और ये रहा ह्यूमन बीइंग का जो बेबी है, ठीक है। यानी ये देखिए कि 3 स्टेजेस शो की हुई, यहाँ पे एम्ब्रियो इस शेप में है, ठीक है। सबका देखिए आप एम्ब्रियो सेम है, ये वर्टिब्रेट्स है ना सारे, सब में वर्टिब्रल कॉलम होता है, सब में रीढ़ की हड्डी होती है, तो इन सब की आप अगर डेवलपमेंट देखें तो जो इनकी स्टेजेस होती है ना स्टार्ट वाली, वो सेम होती है, सेम एम्ब्रियो होता है सबका, तकरीबन सेम होता है, देखिए आप। इसके बाद जब इनमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है तो फिर इनमें आपको डिफरेंट शेप्स नजर आ रही है, ठीक है। फिर जब बाकायदा इनकी ग्रोथ हो गई और डेवलपमेंट होगी तो फिर इस तरह से ये जब बोर्न होते हैं तो अपनी अपनी दूसरी शक्ल में बोर्न होते हैं, ठीक है। अगर आप ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड होता है, इसको हम कहते हैं गेस्टेशनल पीरियड, ठीक है। गेस्टेशनल पीरियड जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है बिफोर बर्थ, उसको हम कहते हैं गेस्टेशनल पीरियड। गेस्टेशनल पीरियड यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात की हुई है, तो ह्यूमन बीइंग्स के केस में गेस्टेशनल पीरियड्स को 3 उसमें पीरियड्स में तकसीम किया गया, ट्राइमेस्टर, यानी 9 महीने का टोटल पीरियड होता है, उसको 3 महीनों के 3 पीरियड्स में कन्वर्ट किया गया, उनको ट्राइमेस्टर कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्ट्री, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर यानी नेक्स्ट 6 यानी चौथे से छठे तक, ठीक है, फिर 7वें से 9वें तक, उसको हम थर्ड सेमेस्टर ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेल जो है उनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जाइगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और जब ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होता है तो एम्ब्रियो इस शेप में आ चुका होता है, यानी उसका राउंड हेड होता है, क्लोज्ड आईज होती हैं उनकी, ठीक है। उसके माउथ में टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स यानी
ये टेस्ट को फील करने वाले जो बर्ड्स हैं, आपके टेस्ट रिसेप्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, नमकीन और मीठा और कड़वा और खट्टा, इन चीज़ों को सेंस करने वाले, डिटेक्ट करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स, वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो बनना शुरू होते हैं और बॉडी कैविटी में यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अपर लिम्स यानी कि बाजू और लोअर लिम्स यानी कि टांगे, ये बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अपर और लोअर लिम्स ये कब कब तक होना शुरू हो जाता है? फर्स्ट 3 मंथ्स में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे एम्ब्रियो की ये शेप होती है। अच्छा, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है यहाँ पे मजीद डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और जब ये सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होता है तो यहाँ पे बेबी की जो आईज है वो ओपन हो जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे आईज डेवलप थी लेकिन क्लोज थी, यहाँ पे कम्प्लीटली डेवलप होकर ओपन हो गई। ठीक है, अब सेक्स डिटरमिन हो जाती है 6 मंथ तक सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे कि ये मेल होगा या फीमेल होगा फीटस। ठीक है, और बेबी का वेट जो है ना सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना होता है? 12.5 आउंस। ठीक है, अब यहाँ पे मसल्स और बोन्स की ग्रोथ जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, उसके फुटप्रिंट्स, उसके फिंगरप्रिंट्स तक बन जाते हैं। ठीक है, आईलिड्स को वो ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है। ठीक है, उसके ब्रेन जो है वो रैपिडली ग्रो करता है। ठीक है, और उसके बाद बेबी की बर्थ होती है और यहाँ पे फिर आपका जो गेस्टेशनल पीरियड है वो एंड हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस, गेस्टेशनल पीरियड, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बाद होती है पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब है कि जब अब ये बेबी जो है इसकी बर्थ के बाद, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसकी आई साइट मजीद डिवेलप होती है। ठीक है, अब ग्रोथ भी होती है यानी उसका साइज भी बेबी का बढ़ता है, ब्रेन की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, नर्व सेल्स जो है वो डिवेलप होंगे, आपका ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज डेवलप होगी, बिहेवियर डेवलप होगा, जो इम्यून सिस्टम है बॉडी के अंदर जो कि आपकी डिजीजेस से लड़ता है। ठीक है, वो डेवलप होगा। इस तरह करके ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बर्थ के बाद होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट भी होती है, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों जो है वो एक सर्टन एज तक मैक्सिमम रेट पे होती है, बहुत तेजी से हो रही होती हैं, और उसके बाद उनका रेट बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे हमने कहा कि इंटेलेक्ट जो है उसका बढ़ना डेवलपमेंट है। ठीक है, जहनी इस्तेदाद का बढ़ना डेवलपमेंट है, थिंकिंग एबिलिटीज का, ब्रेन एबिलिटीज का बढ़ना डेवलपमेंट है। तो अब डेवलपमेंट जो है ये स्टार्ट हो रही है बर्थ के बाद ज्यादा। तो स्टार्ट के जो टाइम पीरियड होगा उसमें आप देखें बच्चे कितनी जल्दी चीजों को सीखते हैं, लेकिन अगर आप वही चीज किसी बूढ़े को सिखाना शुरू करें तो वो नहीं इतनी जल्दी सीख सकेगा। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो अर्ली स्टेज पे ज्यादा होती है और ग्रोथ भी, जैसे हाथ पैर बढ़ते हैं, अब ऐसा नहीं होता कि सारी उम्र हाथों पैरों का साइज बढ़ता ही जाता है, और बड़ा एक अंदाज में होती है डेवलपमेंट, यानी कि आपके जो लिम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी बाजू और टांगे बढ़ रहे हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्स बढ़ रहे हैं, हाथ पैरों का साइज बढ़ रहा है। लेकिन जितनी रेट से ये बढ़ रहा होता है उतने रेट से, उसी रेट से सर नहीं बढ़ता। ठीक है, तो इस तरह करके यानी बड़े एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है। तो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो कि आफ्टर बर्थ होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कोर्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर में से आपके लिए? हाँ जी, सारा क्लियर हो गया? कोई बात जो ना समझ आई? मैम ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। आ गया समझ।